हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नीरज मारतोलिया। तो कल तक हम कर रहे थे ऑरिफिस एंड माउथपीस का पार्ट 1 हमने कल कंप्लीट किया था। उसमें हमने सिर्फ ऑरिफिस के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ऑरिफिस के टाइप क्या क्या होते हैं, शेप के अकॉर्डिंग, डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग, साइज के अकॉर्डिंग, ये सब पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा था हाइड्रोलिक कोफिशिएंट के बारे में, जिसे कोफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस भी कहते हैं। उसमें हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और लास्ट में हमने एक पढ़ा था कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, जो CR वाला फॉर्मूला था, ठीक है। उसके बाद आज हमको पढ़ना है ऑरिफिस मीटर के बारे में कि ऑरिफिस मीटर क्या होता है। फिर हमने उसमें कल न्यूमेरिकल भी किया था, तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज हमको पढ़ना है ऑरिफिस मीटर क्या होता है, ठीक है। ऑरिफिस मीटर, ठीक है, ये आपको पता होगा। ऑरिफिस मीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? किस लिए यूज़ किया जाता है? मेजरिंग डिस्चार्ज, मेजरिंग रेट ऑफ फ्लो, मतलब डिस्चार्ज को मेज़र करने के लिए ऑरिफिस मीटर का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और वेंचुरी मीटर भी यही काम करता है, ठीक है। ये हम सबको याद रखने में, ठीक है। फिर हमने इसमें लिखना है, इसमें जो लिखना है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर, सिंपल लिखना इसमें, इट इज़ अ डिवाइस, it is a device is used to it is a device is used to measure, क्या मेजर करता है? अभी बताया मैंने आपको, मेजर क्या मेजर करता है? रेट ऑफ फ्लो, मेजर रेट ऑफ फ्लो किसमें? थ्रू पाइप्स, ठीक है, थ्रू पाइप्स। ये हमारा ऑरिफिस मीटर है। ऑरिफिस क्या होता है? ऑरिफिस एक स्मॉल होल की तरह होता है, जो कहाँ पे होता है? हमारे टैंक में बना हुआ होता है, जिससे क्या होता है? हमारा फ्लूइड पास होता है। ऑरिफिस मीटर क्या होता है हमारा? ऑरिफिस मीटर एक डिवाइस होता है। ऑरिफिस मीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जिससे हम रेट ऑफ फ्लो, मतलब डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इसमें है एक, अब ये डिस्चार्ज को मेजर करता है तो क्या होगा? डिस्चार्ज थ्योरेटिकल, ठीक है। TH का मतलब क्या होता है? थ्योरेटिकल। आगे मैंने लिखा था क्या होता है ये होता है हमारा, ये होता है हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये होता है हमारा थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ठीक है, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। इसका एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वो है QTH इक्वल्स टू CC इंटू, CC मतलब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, CC मतलब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। Q थ्योरेटिकल क्या होता है हमारा? CC इंटू A0 इंटू A1 अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट 2GH, H फॉर हेड, ठीक है, H किसको बोलते हैं? हेड ऑफ लिक्विड। ये हमारा फॉर्मूला है डिस्चार्ज किसका? थ्योरेटिकल डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है? CC। CC मतलब क्या है? CC मतलब है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। हमको पता चल गया CC क्या होता है हमारा? कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास H हमको पता है, H क्या होता है हमारे पास? H होता है हमारे पास हेड। H क्या होता है हमारे पास? हेड होता है। AO जो है, ये A0 जो है, ये क्या है हमारे पास? ये एरिया ऑफ ऑरिफिस है, एरिया ऑफ ऑरिफिस। मतलब अगर ये हमारा टैंक है, तो जो ये एरिया दिखा रहा है, जो ये जो चीज़ है, ये जो एरिया है, ये किसका एरिया होगा? ऑरिफिस का एरिया होगा, ठीक, ऑरिफिस का एरिया, जिसको हम A0 से डिनोट कर रहे हैं। ये जो ओपनिंग डिवाइस, जो मतलब ओपनिंग एरिया है, जो ये ओपनिंग खुला हुआ एरिया है जहाँ से फ्लूइड फ्लो करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम ऑरिफिस कहते हैं।
ठीक है, उसको फिर क्या बोलेंगे, इसके एरिया को क्या बोलेंगे, ऑरिफिस एरिया, जिसको हम A0 से डिनोट कर रहे हैं। जो इसमें A1 है, जो ये A1 है, जो ये A1 है, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा एरिया ऑफ पाइप, एरिया ऑफ पाइप, एरिया ऑफ पाइप इन विच ऑरिफिस इज फिटेड, इन विच एरिया ऑफ पाइप इन विच ऑरिफिस इज फिटेड। ठीक है, क्या बोला हुआ है, A1 क्या होता है, A1 हमारा एरिया ऑफ पाइप, मतलब पाइप का एरिया जिसमें ऑरिफिस क्या है, फिट हो रखा है, जिसमें ऑरिफिस फिट हो रखा है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑरिफिस मीटर का, ये पढ़ लिया हमने क्यू थ्योरेटिकल। ठीक है, अब एक आता है हमारे पास क्यू ACT, मतलब ये अलग हो गया, ये पॉइंट अलग हो गया, ये पॉइंट अलग हो गया। क्यू ACT मतलब क्या, मतलब इसका ACT का मतलब एक्चुअल डिस्चार्ज, एक्चुअल, क्यू का मतलब डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया एक्चुअल डिस्चार्ज, क्या हो गया, एक्चुअल डिस्चार्ज। ठीक है, क्यू ACT का मतलब, ACT का मतलब एक्चुअल, क्यू का मतलब डिस्चार्ज। तो जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा क्यू ACT, ठीक है, ACT, इसमें क्या होगा CD इंटू CC, बाकी का फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, A0 इंटू A1 अपॉन ब्रैकेट स्क्वायर के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर A1 माइनस A0, A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर या A0 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 2GH। ठीक है, ये हमारा क्यू एक्चुअल का, एक्चुअल में इतना डिस्चार्ज हो रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, ये सब कुछ मैंने यहाँ लिखा हुआ है। जो CD है, CD का क्या बोला था मैंने, CD क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। अब हमने क्या देखा, क्यू थ्योरेटिकल और क्यू एक्चुअल में क्या अंतर है, कि क्यू थ्योरेटिकल में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की मल्टीप्लिकेशन नहीं है, बट क्यू एक्चुअल में क्या है, हमारे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, ये याद रखना, इस चीज को याद रखना कि जो क्यू एक्चुअल है हमारा, उसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा ऑरिफिस मीटर के बारे में। जो ऑरिफिस मीटर में आता है वो मेन यही है। बाकी जो CD/VD की वैल्यू थी वो मैंने आपको पहले वाले पार्ट में लिखवा दिया था। ठीक है, वो मतलब इससे पहले के पहले वाले लेक्चर में, मतलब अगर ये कौन सा लेक्चर होगा, ये हमारा 8th या 9th लेक्चर है, मतलब उसके जो इससे पहले एक करवाया होगा उससे वाले पहले वाले में मैंने लिखवा दिया था इनकी सारी वैल्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ लिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ से आप पढ़ लेना। तो क्यू एक्चुअल, ये क्यू थ्योरेटिकल हो गया। क्यू थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, मतलब एक थ्योरेटिकल डिस्चार्ज जो निकलता है वो ऐसे निकलता है, CC मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, AO मतलब एरिया ऑफ ऑरिफिस, A1 मतलब एरिया ऑफ पाइप जहाँ पे फिट का है, कहाँ पे फिट है, ऑरिफिस पे, और A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2GH, G फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H फॉर हेड। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा। ऑरिफिस मीटर मैंने बता दिया क्या है। ऑरिफिस मीटर क्या है, एक डिवाइस है। ऑरिफिस मीटर क्या है, एक डिवाइस है जो मेजर क्या करता है, जो मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो, मतलब डिस्चार्ज को मेजर करता है। ठीक है, डिस्चार्ज को मेजर करता है, रेट ऑफ फ्लो को मेजर करता है। ऑरिफिस मीटर एक डिवाइस है। और ऑरिफिस क्या होता है, एक ओपनिंग होल, एक ओपनिंग एरिया होता है, एक ओपनिंग, ठीक है, टैंक वैंक में एक ओपनिंग एरिया होता है। ठीक है, ये आपने देख लिया। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा के बारे में। ठीक है, वीना कॉन्ट्रैक्टा मैंने आपको बताया था मिनिमम फ्लो एरिया, जहाँ पे
फ्लो एरिया जो जहाँ पे मिनिमम होगा, कम से कम होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा। उसको हम क्या बोलते हैं, वीना कॉन्ट्रैक्टा, वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, वीना कॉन्ट्रैक्टा हम बोलते हैं मिनिमम फ्लो एरिया को। ठीक है, इसका लिखना वीना कॉन्ट्रैक्टा का लिखना, इट इज ए मिनिमम, इट इज मिनिमम फ्लो एरिया, it occurs at some distance from कहाँ से, some distance from discharge of orifice, ठीक है, सम डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफिस। क्या बोल रहा है, नीचे की लाइन याद मत रखना, वीना कॉन्ट्रैक्टा याद रखना क्या था, मिनिमम फ्लो एरिया। सिर्फ ध्यान रखने वाली बात क्या, मिनिमम फ्लो एरिया कि हो सकता है वो क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा के पूछेगा, बट वो ये हेडिंग जरूर डालेगा, क्या होगा, मिनिमम फ्लो एरिया। इसको हमने पकड़ना है कि मिनिमम फ्लो एरिया मतलब वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, इसमें क्या बोला, इट इज़ अ मिनिमम फ्लो एरिया, एक मिनिमम फ्लो एरिया है। कहाँ पे आकर होता है ये, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि वीना कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे आकर होता है, तो आकर एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्चार्ज ऑफ ऑरिफिस, मतलब ऑरिफिस के डिस्चार्ज के थोड़ी सी दूरी पे हमारा ये वीना कॉन्ट्रैक्टा आकर करता है। ठीक है, आकर करता है। दूसरा पॉइंट, जब मैंने आपको ऑरिफिस समझाया था, इससे पहले के पहले वाले लेक्चर में समझाया था मैंने आपको, तो क्या बताया था मैंने आपको, स्ट्रीम्स लाइन बताई थी कुछ। तो स्ट्रीम वीना कॉन्ट्रैक्टा के टाइम पे क्या होता है, स्ट्रीम लाइंस आर परफेक्टली क्या होता है, परफेक्टली स्ट्रेट मतलब पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के, परफेक्टली स्ट्रेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, क्या बोला मैंने, ठीक है, वीना कॉन्ट्रैक्टा मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से था, कुछ इस तरीके से था। ठीक है, कुछ इस तरीके से था। अभी मैं एक रफली बना देता हूँ, कुछ इस तरीके से था। ठीक, कुछ इस तरीके से था वहाँ पे। तो हमने यहाँ पे कुछ ठीक है, ये हमने सेक्शन 1 माना था और यहाँ पे हमने सेक्शन 2 माना था। तो क्या हो रहा है, मिनिमम फ्लो एरिया कौन सा होगा हमारा, मिनिमम फ्लो एरिया कौन सा होगा, कुछ ये वाला पॉइंट हमारा मिनिमम फ्लो एरिया होगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, मिनिमम फ्लो एरिया होगा ना। तो इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम फिर, वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, ये डिस्चार्ज पे, ये मतलब फ्लो पे या डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है। अगर डिस्चार्ज थोड़ा भी वेरिएशन होगा तो ये एकदम से आपने बदल देगा, वीना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से चेंज हो जाएगा वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, तो डिस्चार्ज पे डिपेंड करता है ये। तो क्या बात की मैंने कही कि यहाँ पे है हमारा वीना कॉन्ट्रैक्टा, और वीना कॉन्ट्रैक्टा के टाइम पे क्या देख रहे हैं हम कि जो स्ट्रेट लाइन, जो ये स्ट्रीम लाइंस है, ठीक है, ये क्या हमारी, ये जो हमारी है, ये हमारी है स्ट्रीम लाइंस, ये क्या हमारी स्ट्रीम लाइंस, ये हमारी क्या है, स्ट्रीम लाइंस है। तो ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इस फ्लो एरिया, मिनिमम फ्लो एरिया पे क्या है, ये
परफेक्टली स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है, परफेक्टली स्ट्रेट होगी, यहाँ पे से परफेक्टली स्ट्रेट होगी, परफेक्टली स्ट्रेट होगी। या तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो हम इसको पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है, या तो हम इसको पैरेलल बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, लिख दिया हमने। स्ट्रीम लाइंस क्या होगी, स्ट्रीम लाइंस होगी हमारी, स्ट्रीम लाइंस क्या होगी, स्ट्रीम लाइंस परफेक्टली स्ट्रेट होगी एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, मतलब वीना कॉन्ट्रैक्टा पे। ये एरिया क्या बोलेंगे हम इसको, इस एरिया को हम बोलेंगे वीना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। क्या होता है वीना कॉन्ट्रैक्टा, वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है हमारा, मिनिमम फ्लो एरिया, ठीक है। मिनिमम फ्लो एरिया क्या होता है हमारा, वीना कॉन्ट्रैक्टा होता है, इसको वीना कॉन्ट्रैक्टा बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होगी, स्ट्रीम लाइन जो होंगी वो स्ट्रेट होंगी या तो पैरेलल होगी। पेपर में पूछा जा सकता है कि वीना कॉन्ट्रैक्टा में, वीना कॉन्ट्रैक्टा के टाइम पे स्ट्रीम लाइन कैसी होती है, कैसी होती है, परफेक्टली स्ट्रेट होती है, या तो हम इसको पैरेलल बोलेंगे, ठीक है, पैरेलल बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद कुछ नोट पॉइंट है, कुछ नोट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है। ये मिटा देता हूँ मैं आपको, अभी ये मिटा देता हूँ, फिर एक कुछ नोट पॉइंट्स है जो पेपरों में आते हैं। ठीक है, अब लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपरों में आते हैं। तो लिखते हैं हम कुछ नोट पॉइंट, कुछ नोट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट है हमारा कोफिशिएंट ऑफ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के बारे में। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जिसको हम CV से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जिसको CV से हम डिनोट करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, हमारे AE के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मैं वहाँ से कल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो मैं वहाँ से लेके आया हूँ क्वेश्चन को। तो ये पूछा हुआ था कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और इसमें फॉर्मूले दिए हुए थे, ठीक है। तो हमको पहचाना था सही फॉर्मूला। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का जो ये फॉर्मूला बनेगा, ये है अंडर रूट x² अपॉन 4YH, ठीक है, 4YH, x² अंडर रूट x² अपॉन 4YH, ठीक है। ये किसका है, CV का फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास। ये हमको याद करना है, ये हमको क्या करना है, ये हमको याद रखना है। ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिख लो, या तो इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये x अपॉन अंडर रूट ऑफ 4YH, ठीक है, ये भी इसका ही फॉर्मूला है, ठीक है। ऊपर से हमने अंडर रूट हटाया तो स्क्वायर हट गया, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये दोनों हमको याद रखने हैं। किसका है ये, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का है, CV का है। ये फॉर्मूले डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैसे निकला, क्या डेरिवेशन लगाई, इससे कोई मतलब नहीं हमको सिर्फ मतलब है इस फॉर्मूले से, जिसको हमने याद करना है। याद क्या करना है, दोनों फॉर्मूले याद करने हैं। सिंपल बात है, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो ये अपना आप याद आ जाएगा। पहला फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अंडर रूट x² अपॉन 4YH, ठीक है, अंडर रूट x² अपॉन 4YH। अभी बताता हूँ ये सब कुछ क्या है 4YH, या तो हम लिख देंगे x अपॉन अंडर रूट 4YH, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का। तो इसमें जो ये x है, इसमें जो ये x है, ठीक है, इसमें जो ये x है, इसमें जो ये x है, ये क्या है हमारे पास, जो x है वो क्या है हमारे पास, वो x है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वो x है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, वो x क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ट्रेवल्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स एट टाइम, इन टाइम t, मतलब t टाइम पे किसी पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको हम क्या बोलेंगे,
एक्स बोलेंगे, मतलब कि टी टाइम पे, मतलब किसी टाइम पे जिसको हमने टी से डिनोट करा है कि टी टाइम पे कोई पार्टिकल हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस को ट्रेवल करता है उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं। जो वाई है, जो वाई हमारे पास जो है वो है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी। ठीक है, क्या है वाई, क्या है हमारे पास एक वर्टिकल डिस्टेंस है किसके बीच में, पी और सी के बीच में। ठीक है, ये मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा उसमें समझाऊंगा आपको पी कहाँ पे है, सी कहाँ पे है, सी डैश कहाँ पे है, ये सी कहाँ पे है। ठीक है, ये ठीक है याद रखना है। उसके बाद हमारा क्या है, फिर एक पूछा गया हमसे, ठीक है, फिर एक टर्म्स आएगा हमारे पास, अगर हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमको हॉरिजॉन्टल एक्स की बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है, एक्स निकालना हो, मतलब हमको एक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे हम एक्स, कैसे निकालेंगे हम एक्स, निकालेंगे हम v इंटू टी करके, v फॉर एक्चुअल वेलोसिटी, t फॉर टाइम। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा, मतलब एक्चुअल वेलोसिटी उस टाइम में कितना ट्रेवल कर रहा है उससे हमारा क्या निकल जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, उससे हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो जो ये v है, तो यहाँ पे जो ये v है, ये v क्या है हमारे पास, t फॉर टाइम पता चल गया, x हमको पता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो v क्या है हमारे पास, ये है एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट एट वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या है हमारा, कि वीना कॉन्ट्रैक्टा में एक्चुअल वेलोसिटी किसकी, जेट की, जेट मतलब पानी की। ठीक है, जेट मतलब पानी की कितनी एक्चुअल वेलोसिटी है हमारी वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, मिनिमम फ्लो एरिया। ठीक है, तो हम एक्चुअल, अगर हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स की वैल्यू चाहिए होगी तो हम v इंटू टी करके निकाल लेंगे। ठीक है, v इंटू टी करके निकाल लेंगे। तो t कैसे निकलेगा, अगर t निकालना होगा तो x अपॉन v करके हम t निकाल देंगे। ठीक है, फिर अगर हमको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना हो, h तो हम सबको पता है h क्या होता है, हेड होता है। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना हो, अगर हमको, ये हमने हॉरिजॉन्टल की बात कर ली, अगर हमको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना पड़े, y निकालना हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर, ये लगाएंगे हम। ठीक है, ये हम लगाएंगे। अगर हमको वर्टिकल डिस्टेंस निकालना हो, जो y की बात करी है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, और अगर इस फॉर्मूले से देखें, अगर हमको t निकालना हो तो x अपॉन v कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा टी भी निकल जाएगा। ठीक है, आई होप आपने ये ऊपर वाला लिख लिया होगा। तो हमको यहाँ पे याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर अपॉन 4yh। एक्स क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, मतलब किसी पार्टिकल ने टी टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, दूसरी बात y है हमारे पास, वर्टिकल डिस्टेंस p पॉइंट और सी के बीच में। ठीक है, फिर हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकलता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकलता है x इक्वल्स टू v इंटू टी। v क्या है हमारे पास, एक्चुअल वेलोसिटी है किसकी, जेट की, जेट मतलब पानी की, कहाँ पे, वीना कॉन्ट्रैक्टा पे। वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, मिनिमम फ्लो एरिया। फिर हमने देखा वर्टिकल डिस्टेंस कैसे निकालना है, वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, जो y से डिनोट किया हुआ है, उसका है हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर।
और टी कैसे निकलेगा हमारा एक्स अपॉन वी, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वी मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ जेट, जेट मतलब पानी कहाँ पे, वीना कॉन्ट्रैक्टा पे, वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है हमारा मिनिमम फ्लो एरिया, ठीक है। तो ये ऊपर वाला लिख लिया होगा आपने। ठीक है, आपने ये लिख लिया होगा आप। ठीक है, तो मैं बता रहा था आपको डायग्राम, तो कुछ इस तरीके से डायग्राम है। मानो ये कोई टैंक है, ये कोई टैंक है, ये कोई टैंक है, यहाँ पे एक दूसरा टैंक है, यहाँ पे एक दूसरा टैंक है। ठीक है, डायग्राम मेरी थोड़ी ख़राब है। ये दूसरा टैंक है हमारे पास, ठीक है, ये एक टैंक है, ये दूसरा टैंक है, और पानी क्या हो रहा है यहाँ से इसमें भर रहा है। ठीक है, पानी इसमें क्या हो रहा है, पानी इसमें भर रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या आ रहा है, पानी कुछ सप्लाई हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी कुछ सप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, पानी आगे को फ्लो हो रहा है इसमें। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये जो चीज़ है इसको बोलेंगे हम मेजरिंग टैंक। इसको क्या बोलेंगे हम, मेजरिंग टैंक बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मेजरिंग टैंक बोलेंगे। और ये क्या है, यहाँ पे एक टैंक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, किसका सप्लाई हो रहा है, वाटर का सप्लाई हो रहा है। ठीक है, वाटर का सप्लाई हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले पॉइंट कुछ एक इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा, पी होगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या है, पी पॉइंट है। ठीक है, जो ये पॉइंट है हमारा, जो ये चीज़ है ये हमारा सीसी है, जो ये चीज़ है हमारी वो सीसी है। और मैंने क्या बोला था, किसी यहाँ तक पी तक, कहाँ से, सी से लेके पी तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम बोलेंगे एक्स। ठीक है, ये कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टी टाइम्स में, मतलब कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से अगर कोई चीज़ ट्रेवल करेगा, यहाँ पहुँचेगा तो उसको टाइम तो लगेगा ना, तो कितना एक्स कैसे निकलेगा, वी मतलब जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी होगी और कितना टाइम लिया इसने उसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये एक्स होगा हमारे पास। ठीक है, फिर इस पी से इस सी तक की दूरी, इस पी से लेके, सॉरी इस पी से ली, हाँ इस पी से लेके इसकी सेंटर से, सी के सेंटर से, मतलब इस पॉइंट के सेंटर से इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे वाई मतलब वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी के सेंटर से। ठीक है, सी मतलब सेंटर। ठीक है, इस सी के बीच में से हम सेंटर से हमने क्या लिया, पी तक की दूरी को हमने वाई माना, और सी से लेके एक्स तक बीच की पी तक के बीच की दूरी को हमने एक्स माना, और इन दोनों को अब सी से सेंटर से लेके पी तक के बीच की दूरी को हमने क्या माना, वाई माना। ठीक है, वाई माना, वाई मतलब एक्चुअल सॉरी वर्टिकल डिस्टेंस माना। वर्टिकल डिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, वाई निकालना हो तो क्या निकलेगा, हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा हमारा, वाटर का हेड होगा, तो यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके यहाँ तक के, मतलब ऑरिफिस मान के चलोगे तो ऑरिफिस के सेंटर से हेड ऑफ लिक्विड मतलब वाटर लेवल तक या टॉप लेवल तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम, हेड ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की हेड बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डायग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका डायग्राम। ठीक है, फिर इस
कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी से एक फॉर्मूले से एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ये आया हुआ आपने लिख लिया होगा। क्या होगा, पानी यहाँ से कलेक्ट, यहाँ से आएगा पानी, यहाँ से इस मेजरिंग टैंक में जाएगा, यहाँ से हम मेज़र करेंगे, ठीक है। जो भी बात होगी वो हमको ये समझना नहीं है, बस हमको इतना पता होना चाहिए कहाँ पे एक्स किन के बीच की दूरी है और वाई किन के बीच की दूरी है, ठीक है। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, डायग्राम हमारे काम की चीज़ नहीं है, वो फॉर्मूला हमारे काम का चीज़ है बस, ठीक है। उस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है अ जेट ऑफ वाटर, क्वेश्चन है अ जेट ऑफ वाटर, अ जेट ऑफ वाटर, अ जेट ऑफ वाटर, अ जेट ऑफ वाटर इज, अ जेट ऑफ वाटर issuing from, a jet of water, a jet of water issuing from the from a sharp edged vertical orifice, sharp edge vertical orifice। शार्प एज को मैंने क्या बताया था कल आपको कि क्या होता है, शार्प एज क्या होता है, हमारा स्टैंडर्ड ऑरिफिस होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑरिफिस होता है, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन में लिखा कि शार्प एज वर्टिकल ऑरिफिस अंडर अ कांस्टेंट हेड, अंडर अ कांस्टेंट हेड, ये क्वेश्चन है, अंडर अ कांस्टेंट हेड, एक कांस्टेंट हेड पे कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कांस्टेंट मतलब एच की वैल्यू कितनी देगी 10 सेंटीमीटर एट अ सर्टेन पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट पे। एज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट मेजर्ड, हैज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स measured from the vena contracta, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमने डिस्टेंस मेजर्ड किए, कहाँ से मेजर्ड किया, वीना कॉन्ट्रैक्टा से हमने मेजर किया कहाँ तक, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस की दूरी, ठीक है। अब वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है, मिनिमम फ्लो एरिया, मतलब हमने मिनिमम फ्लो एरिया से हमने इन दोनों की दूरी को नापा, मिनिमम फ्लो एरिया से वहाँ तक की दूरी को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस की दूरी को नापा। तो क्या आया हमारे पास आया 20 सेंटीमीटर एंड 10 और 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आ गया। फिर लिखा था क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ CV, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ CC, मतलब हमको CV भी निकालना था और CC भी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी निकालना था, और हमको दिया था इफ CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.60। ये पूरा क्वेश्चन है जो आया हुआ था एक एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो एक एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है। अब सबसे पहले हम गिवन पॉइंट लिखते हैं, हमको गिवन क्या क्या दे रखा है। गिवन हमको सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, हमको सबसे गिवन पहले दे रखा है, हमको H दे रखा है, हेड कितना दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर, हेड कितना दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर का हमको क्या दे रखा है, हेड दे रखा है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का हमको हेड दे रखा है। हमको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना दे रखा है, एक्स कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है हमको 20 सेंटीमीटर का। हमको वाई कितना दे रखा है, हमको वाई दे रखा है हमको 10.5 सेंटीमीटर का। हमको फिर क्या दे रखा है, CD दे रखी है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज
कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दे रखी है हमको 0.60। फिर हमको क्या क्या निकालना है, CV निकालना है और हमको CC निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमको निकालना है। ठीक है, हमको ये निकालना है। ठीक है, फिर अब हमको याद है, सबसे पहले हम CV निकालेंगे। अब हमको पता है CV कैसे निकालते हैं। हमको पता है CV का फॉर्मूला था √x², 4yh। ठीक है, और इसको आगे अगर एक्सपेंड करेंगे, तो क्या बन जाएगा, x/√4yh। ठीक है, 4yh। ठीक है, अब इसमें सीधा वैल्यू पुट करो, सिंपल है। वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह लिखेंगे x की जगह लिखेंगे हम 20/√4 इंटू y की जगह 10.5 इंटू h की जगह हम लिखेंगे 10। ठीक है, h की जगह लिखेंगे हम 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जब ये सॉल्व करेंगे हम, ये जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20/420, 420 √420। ठीक है, तो जब इसको आगे हम फर्दर कैलकुलेटर से वो करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाई 20.493, और इसका आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे पास 0.9759, जिसको हम 0.976 लेंगे। ठीक है, 0.976 लेंगे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ये हमारे पास आई, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ये हमारे पास आई कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू आई। ठीक है, ये हमारे पास क्या आई, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की हमारी वैल्यू आई। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे हमको CD निकालनी है। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको CD निकालना है। ठीक है, हमको CC भी निकालनी है। तो CC कैसे निकलेगा, भाई, CC निकलेगा CD बाई CV, क्योंकि हमको पता है जब हमको CD निकालना होता है तो क्या होता है, CC इंटू CV, है ना। हमको पता है, ये हमने पहले लिखा था। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना हो तो हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से किसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ठीक है, अभी हमको CC निकालना है, तो ये CV यहाँ से कहाँ चला जाएगा, CD के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो CC कैसे निकलेगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना दे रखा हमको, 0.60 हमको क्या दे रखा है, 0.60 अपॉन CV कितनी आई हमारे पास, CV आई हमारे पास 0.976, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो CC की वैल्यू आई है हमारे पास 0.6147, जिसको हम क्या ले लेंगे, 0.615। ये क्या आ जाएगी हमारी आंसर। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, ये वैल्यू आई हमारे पास CC की। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू ये आया, हमने फॉर्मूला लगाया √x² अपॉन 4yh। इसको थोड़ा एक्सपेंड किया तो ऊपर से स्क्वायर हटा तो इससे ये कटा, तो ये आगे एक्सपेंड होकर ऐसा बन गया x अपॉन √4yh। हमने फॉर्मूला लगाया, आंसर हमारा आ गया। ठीक है, हमारा आंसर आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये पेपर में आया हुआ था। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम, एक पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इतना नीचे वाला मिटा देता, एक नोट पॉइंट लिखना, कि कोफिशिएंट ऑफ, ये नोट पॉइंट है, ये अलग से है एक नोट पॉइंट, कि पेपर में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जब मैं सॉल्व करता है तब वहाँ से लेके आया हूँ मैं, कि कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC का एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है, CC इक्वल्स टू
ये पूछा हुआ है एक बार, तो ये याद रखना 0.611 इंटू पाई अपॉन पाई प्लस 2, पाई अपॉन पाई प्लस 2। और जब इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे, जब अगर इनमें पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो सीसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, आपको याद होगा इन जनरल क्या लेते हैं हम 0.64 लेते हैं। ठीक है, ये तो हमको याद रखनी है, ये वैल्यू तो हमको याद रखनी है इन जनरल वाली, ये फॉर्मूला भी याद रख लेना। ठीक है, जब हम पाई की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू कहते हैं 3.14। ठीक है, वो डालेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा। सीसी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का एक फॉर्मूला है 0.611 इंटू पाई अपॉन पाई प्लस 2, पाई अपॉन पाई प्लस 2। ठीक है, जब इसमें हम सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सीसी की वैल्यू आ जाएगी, जो है हमारा क्या होता है 0.64 इन जनरल हम लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा ख़त्म ऑरिफिस मीटर के बारे में, पूरा ख़त्म हो गया। हमने ऑरिफिस मीटर पढ़ लिया, हमने बिना कॉन्ट्रैक्टर के बारे में पढ़ लिया, हमने एक सीवी का फॉर्मूला देखा, उस फॉर्मूले से हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया जो पहले एग्जाम में आया हुआ था। उसके बाद हमने एक कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला भी देखा, जो है हमारे पास 0.611 ब्रैकेट में पाई अपॉन पाई प्लस 2। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा। जब हम पाई की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास 0.64 आ जाएगी कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू। ठीक है, फिर हमारे पास आता है, अब आता है हमारे पास माउथ पीस। ठीक है, माउथ पीसेस। ठीक है, माउथ पीस, माउथ पीस के बारे में हमारा आता है। ठीक है, माउथ पीस के बारे में पूछा जाता है पेपरों में। ठीक है, माउथ पीस के बारे में पूछा जाता है पेपरों में। ठीक है, माउथ पीस के बारे में पूछा जाता है। माउथ पीस क्या होता है, माउथ पीस एक शॉर्ट लेंथ का पाइप होता है। ठीक है, माउथ पीस क्या होता है, माउथ पीस, ए 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 माउथ पीस is a short length, is a short length pipe, short length of pipe, short length of pipe, short length of pipe which is 2 or 3 times, 2 or 3 times, 2 or 3 times its diameter in length। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक माउथ पीस एक क्या होता है, माउथ पीस क्या होता है, एक हमारा शॉर्ट लेंथ का पाइप होता है, एक छोटी सी पाइप होती है जो कि 2 से 3 गुना होती है। ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 2 से 3 गुना होती है उसके डायमीटर की। ठीक है, 2 से 3 गुना होती है डायमीटर की, मतलब जो लेंथ होती है, जो लेंथ होती है वो क्या होती है 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स किसका, उसका डायमीटर का। ठीक है, ये याद रखना, ये लाइन। सबसे पहले तो हमको याद रखना माउथ पीस क्या होता है, एक शॉर्ट लेंथ पाइप होती है और जो उसकी लेंथ होती है वो 2 से 3 टाइम्स होती है क्या, डायमीटर की। जो उसकी लेंथ होती है, जो माउथ पीस की, जो सबसे पहले याद रखना कि माउथ पीस क्या होता है, माउथ पीस एक शॉर्ट लेंथ की पाइप होती है, मतलब एक छोटी सी पाइप होती है और जो उसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 गुना उसके डायमीटर की, मतलब 2 to 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर, क्या, माउथ पीस की लेंथ। ठीक है, माउथ पीस क्या होता है, एक शॉर्ट लेंथ का पाइप होता है। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद लिखना इफ दिस पाइप इज फिटेड एक्सटर्नली, दूसरा पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखना कि इफ दिस पाइप मतलब माउथ पीस की बात कर रहे हैं, इफ दिस पाइप इज फिटेड एक्सटर्नली, is fitted externally fitted to the orifice, the mouthpiece is called, the mouthpiece is called क्या नाम हो जाएगा, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथपीस। क्या नाम हो जाएगा,
एक्सटर्नल 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 सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस मतलब क्या बोल रहा है, अगर माउथ पीस को हमने फिट करा एक्सटर्नली किस में, ऑरिफिस में, तो उस माउथ पीस का नाम क्या होगा, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। ठीक है, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। एंड द डिस्चार्ज, और जो इस पाइप को फिट करेंगे हम ऑरिफिस में, इसके वजह से डिस्चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डिस्चार्ज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एंड द डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस क्या होना चाहिए, क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। सबसे पहले हमको याद रखना है, सबसे पहले हमको क्या याद रखना है कि माउथ पीस क्या होता है, कि माउथ पीस क्या होता है। माउथ पीस एक शॉर्ट लेंथ की पाइप होती है। माउथ पीस क्या होती है, एक शॉर्ट लेंथ की पाइप होती है। उसकी जो लेंथ होती है वो 2 से 3 गुना क्या किसकी होती है, डायमीटर की होती है, ये याद रखना। उसमें फिर बात की कि अगर हम उसको ऑरिफिस में एक्सटर्नली फिट करते हैं माउथ पीस को, अगर ऑरिफिस में एक्सटर्नली फिट करते हैं हम माउथ पीस को, तो उसको नाम क्या होगा, एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा, अगर हम, याद रखना, अगर हम माउथ पीस को एक्सटर्नली फिट करते हैं ऑरिफिस में, तो उसका नाम हो जाएगा एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल माउथ पीस। और इस वजह से क्या होगा, जो डिस्चार्ज होगा ऑरिफिस के थ्रू, जो डिस्चार्ज हो रहा होगा ऑरिफिस के थ्रू, वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वो याद रखने वाली बात यह है, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, शेप आते हैं इनके। ठीक है, इनके कुछ क्लासिफिकेशन है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कैसा शेप क्या होता है, क्या नाम होता है। ठीक है, फिर क्या आता है हमारे पास, इसके शेप के बारे में आता है। ठीक है, अब हम इसके क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशंस ऑफ माउथ पीस, क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ माउथ पीस। ठीक है, सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के अकॉर्डिंग, शेप के बेस में हमने इसको क्लासिफाई किया हुआ है। ठीक है, शेप के बेस में। तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये कोई टैंक है, ये ऑरिफिस है, हमने इसको ऑरिफिस पे लगाया हुआ है शॉर्ट लेंथ की पाइप। कैसी पाइप है, ये पाइप होगी, इसको बोलेंगे हम सिलेंड्रिकल, इसको बोलेंगे हम सिलेंड्रिकल। ये ओपन होल क्या है, ऑरिफिस है, ठीक है। ऑरिफिस मीटर नहीं है, मीटर क्या है, हमारा डिवाइस है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट, ये इसका सिलेंड्रिकल वाला डायग्राम हो गया। फिर एक और आता है, ये जैसे टैंक है, ये टैंक है, तो क्या आएगा, एक कुछ इस तरीके से। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, वेंचुरी मीटर में पढ़ा होगा आपने, कन्वर्जेंट और वो डिवर्जेंट वाली बात। तो ये कन्वर्जेंट, इसका शेप कैसा है, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट। ठीक है, क्या है, कन्वर्जेंट। ठीक है, फिर एक पॉइंट आता है, फिर एक और डायग्राम है जिसमें कैसा है, कुछ इस तरीके से। इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे डिवर्जेंट। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, डाइवर्जेंट। ठीक है, इसको डिवर्जेंट बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक और शेप बनती है इसकी, ये हमारे पास सिलेंड्रिकल, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर टैंक है, ये इसका क्या है, ऑरिफिस हो गया। कैसा बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। तो इसमें क्या, इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा, इस वाले को बोला जाएगा
कन्वर्जेंट, डिवर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट, ठीक है। ये 4 क्लासीफाई हैं। हमसे पूछ लेंगे पेपर में माउथ पीस के बताओ शेप के अकॉर्डिंग में नाम, तो क्या क्या नाम होते हैं? सिलेंड्रिकल होता है एक ऑरिफिस शेप के अकॉर्डिंग, कन्वर्जेंट होता है, डिवर्जेंट होता है और कन्वर्जेंट डिवर्जेंट, जिसमें दोनों कन्वर्जेंट डिवर्जेंट दोनों एक साथ यूज किया जाता है, उसको कन्वर्जेंट डिवर्जेंट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इनके शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग हो गया। अब होता है अब कुछ पोजीशंस की बात करते हैं हम। अब होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टैंक, टू द टैंक, टू द टैंक, और क्या बोल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टैंक और वेसल टू दे आर फिटेड, ठीक है। किसके बेसिस से बात कर रहे हैं? पोजीशन की बेसिस से बात कर रहे हैं। किसके? टैंक या वेसल में किस पोजीशन पे हमने फिट किया हुआ है उसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। ये हमारे पास टैंक है, ये हमारे पास टैंक है, ये हमारे पास टैंक है, तो ये फिट किया हुआ होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल माउथ पीस, ठीक है, एक्सटर्नल माउथ पीस, ठीक है। पोजीशन के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू द टैंक और वेसल टू दे आर फिटेड, ठीक है। ये कैसे, कहाँ फिटेड है? इसकी पोजीशन कहाँ है? बाहर है, एक्सटर्नल माउथ पीस हो गया, ठीक है। इसकी पोजीशन कहाँ है? पाइप की पोजीशन कहाँ है? ये पाइप है, ये पाइप है, ठीक है। ये क्या बात है? ये जो ऐसा लाइन है ये पाइप है, क्या है? पाइप, क्या, कौन सी पाइप? माउथ पीस। माउथ पीस क्या है? एक शॉर्ट लेंथ पाइप है, छोटी पाइप है, उसकी लेंथ क्या है? 2 से 3 गुना है किसके? डायमीटर के। जो भी इसका डायमीटर होगा उसके 2 से 3 गुना इसकी लेंथ होगी, तो ये क्या हमारा एक्सटर्नल माउथ पीस है, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, बाहर की तरफ लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम टैंक में अंदर की तरफ पाइप फिट कर दें, मतलब ये हमारा ऑरिफिस है और हमने यहाँ से पाइप को क्या किया? अंदर की तरफ फिट किया, मतलब माउथ पीस को हमने अंदर की तरफ फिट किया हुआ है, तो इसका नाम, बहुत सारे नाम है इसके, ये सारे नाम याद रखने हैं। सबसे पहले इसका नाम है इंटरनल माउथ पीस, इसको हम इंटरनल माउथ पीस बोल सकते हैं, इंटरनल माउथ पीस, इसको बोल सकते हैं इंटरनल माउथ पीस। इसको और नाम से बोल सकते हैं री एंट्रेंट माउथ पीस, या इसको हम बोल सकते हैं बरोडा माउथ पीस, ठीक है। याद रखना, पेपर में पूछ लेगा कि बरोडा माउथ पीस कैसा होता है। बरोडा माउथ पीस कैसा होता है? इंटरनल माउथ पीस होता है, ठीक है। कैसा माउथ पीस होता है? बरोडा माउथ पूछ लिया हमसे कि पेपर में आता है कई बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बरोडा माउथ पीस के बारे में पूछ लिया तो हमको याद होना चाहिए बरोडा माउथ पीस कैसा होता है। इंटरनल माउथ पीस, इसमें पाइप क्या होता है? टैंक के अंदर की तरफ लगा होता है, ठीक है, टैंक के अंदर की तरफ लगा होता है पाइप, ठीक है। पाइप मतलब माउथ पीस की बात कर रहे हैं। फिर आता है एक हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज के कंडीशन पे भी हमारा क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। डिस्चार्ज के कंडीशन पे भी हमारा क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। डिस्चार्ज के कंडीशन पे, किसके कंडीशन पे? डिस्चार्ज के कंडीशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज कंडीशन, ठीक है। डिस्चार्ज के कंडीशन पे भी हमारा क्या किया गया है? माउथ पीस को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरीके से है।
कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन है। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा हुआ है रनिंग फ्री वीना कॉन्ट्रैक्टा, रनिंग फ्री वीना कॉन्ट्रैक्टा is just outside the mouthpiece, outside the mouthpiece, so liquid does not touch the wall, ठीक है। इसमें क्या बोला इसने, डिस्चार्ज के कंडीशन के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हमारे क्या वीना कॉन्ट्रैक्टा आना की बात होगी। तो ये क्या बोला, रनिंग फ्री वीना कॉन्ट्रैक्टा इज जस्ट आउटसाइड। जो वीना कॉन्ट्रैक्टा है वो जस्ट आउटसाइड, मतलब माउथ पीस के जस्ट थोड़ा सा बाहर है। इसके वजह से क्या होगा, अगर वीना कॉन्ट्रैक्टा थोड़ा माउथ पीस के जस्ट बाहर होगा तो उसके वजह से क्या होगा, जो लिक्विड होगी वो वॉल को टच नहीं करेगी, जो लिक्विड है वो वॉल को टच नहीं करेगी, ठीक है। दूसरा कंडीशन बनता है हमारे इसमें, अगर ये रनिंग फुल हो रहा होगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन बनेगा, ये रनिंग फ्री वाला कंडीशन है, ये रनिंग फुल वाला कंडीशन बनाऊंगा। अगर कुछ ऐसा है, ये एक टैंक है और इसमें क्या हो जाए, कुछ इस तरीके से हो, कुछ इस तरीके से हो डायग्राम, तो उसका क्या नाम होगा, वो नाम होगा रनिंग फुल वीना कॉन्ट्रैक्टा इज जस्ट इनसाइड द माउथ पीस। इसमें क्या हो रहा है, जो वीना कॉन्ट्रैक्टा है रनिंग फुल वाले कंडीशन में, वीना कॉन्ट्रैक्टा जस्ट इनसाइड बन रहा है। वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या हो रहा है, जस्ट इनसाइड बन रहा है, किसके, माउथ पीस के जस्ट इनसाइड बन रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, लिक्विड जो होगा वो किसको टच करेगा, लिक्विड टच द वॉल। लिक्विड किसको टच करेगा, वॉल को टच करेगा, ठीक है। जो हमारा वीना कॉन्ट्रैक्टा है माउथ पीस के अंदर बन रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, लिक्विड क्या करेगा, दीवारों को टच करेगा, ठीक है। लिक्विड क्या करेगा, दीवारों को टच करेगा, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने। ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशंस खत्म। ये हो गया हमारे क्लासिफिकेशंस खत्म। अब कुछ बातें हैं, अगर हमको माउथ पीस के हिसाब से डिस्चार्ज निकालना हो, ठीक है, माउथ पीस के हिसाब से हमको डिस्चार्ज निकालना पड़े, डिस्चार्ज थ्रू माउथ पीस, ये फॉर्मूला याद रखना, ये पूछा जाएगा। डिस्चार्ज थ्रू माउथ पीस निकालना हो तो Q इक्वल्स टू क्या होगा, CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इनटू एरिया इनटू 2GH, ठीक है, 2GH, ये फॉर्मूला याद रखना। इसमें जो H होगा वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ माउथ पीस टू टॉप लेवल ऑफ लिक्विड, टॉप लेवल ऑफ लिक्विड। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि, मतलब अगर हमको यहाँ पे कोई डिस्चार्ज निकालना हो, हमने माउथ पीस के सेंटर से, और ये अगर हमारा लिक्विड लेवल है, इन दोनों के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी, H कहलाएगी, ठीक है, H कहलाएगी। ये कहना चाहता है, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा, फॉर्मूला याद रखना। डिस्चार्ज थ्रू माउथ पीस का फॉर्मूला क्या होता है, जो डिस्चार्ज थ्रू माउथ पीस का फॉर्मूला होता है, Q इक्वल्स टू CD इंटू A अपॉन 2GH, ठीक है, ये याद रखना, CD इंटू A अंडर रूट 2GH, ठीक है। डिस्चार्ज थ्रू माउथ पीस का फॉर्मूला। आप क्या होता है, जो CD है उसकी वैल्यू
कुछ कंडीशंस के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। जो ये सी डी है उसकी जो वैल्यू है वो कुछ हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखना है माउथ पीस के अंदर ही, अब लिखेंगे हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर, मतलब सी डी की बात कर रहे हैं हम। सी डी की वैल्यू क्या क्या आएगी, मतलब सी डी की वैल्यू कहाँ, उस फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था, Q इक्वल्स टू सी डी ए अंडर रूट 2G H। H क्या था, सेंटर ऑफ माउथ पीस के पाइप के सेंटर से लिक्विड लेवल की दूरी हमारी H थी, ठीक है। हमको अब सी डी की वैल्यू करनी है। अगर हमने यूज़ किया हो, पहला पॉइंट, एक्सटर्नल माउथ पीस यूज़ किया हो, अगर हमने एक्सटर्नल माउथ पीस यूज़ किया होगा तो क्या होगा, हमारा सी डी की वैल्यू क्या होगी, हमारी सी डी की वैल्यू होगी हमारी 0.855। ये वैल्यू सीधी सीधी पूछेंगे, याद रखना। पहला पॉइंट ये बनता है हमारा, ठीक है। अगर हमने एक्सटर्नल माउथ पीस, ठीक है, क्वेश्चन जैसा आ गया, क्वेश्चन में पूछ लिया कि हमने एक्सटर्नल माउथ पीस यूज़ किया हुआ है और हमको डिस्चार्ज निकालना है, तो हम इसमें कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू क्या लेंगे 0.855, ठीक है। ये हमको लेना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, हमारे इंटरनल माउथ पीस, अगर इंटरनल माउथ पीस है और क्या हो रहा है, वो रनिंग फुल हो रहा है, तो उस कंडीशन में सी डी की वैल्यू क्या होगी, हमारी सी डी की वैल्यू जो होगी वो होगी सी डी इक्वल्स टू 0.707, ठीक है। सी डी की वैल्यू क्या होगी हमारी 707। हमसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि हमने एक इंटरनल माउथ पीस यूज़ किया हुआ है, पेपर में क्वेश्चन आ गया, अगर समझ लो कि इंटरनल माउथ पीस हमने यूज़ किया हुआ है और वो रनिंग फुल है, तो उसमें हम जो, अगर हमको डिस्चार्ज निकालना होगा तो हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू क्या लेंगे, हम लेंगे 0.707 लेंगे, ठीक है। ये पेपर में आ सकता है। सी पॉइंट है हमारे पास, इंटरनल माउथ पीस अगर क्या होगा, रनिंग फ्री होगा, ठीक है। हमने रनिंग फुल की बात कर ली, अब रनिंग फ्री होगा इंटरनल माउथ पीस के केस में, तो इस केस में सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0.50, ठीक है, 0.50। ये याद जरूर रखना कि रनिंग फुल का कंडीशन में क्या होता है, रनिंग फ्री की कंडीशन में क्या होता है। अगर हम सबसे पहले हम अगर एक्सटर्नल माउथ पीस यूज़ कर रहे हैं तो हमारी सी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी सी डी की वैल्यू क्या होगी 0.855, ठीक है। फिर दूसरा कंडीशन है हमारे पास इंटरनल, पहला वाला क्या था, एक्सटर्नल माउथ पीस का था जिसका 0.855 था। दूसरा हमारा है इंटरनल माउथ पीस के बारे में, अगर वो रनिंग फुल होगा, इंटरनल माउथ पीस की बात कर रहे हैं और वो रनिंग फुल होगा, तो हमारी सी डी की वैल्यू क्या होगी 0.707 होगी। फिर हमारा आता है, अगर हम इंटरनल माउथ पीस की यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनल माउथ पीस यूज़ कर रहे हैं और वो रनिंग फ्री है, तो सी डी की वैल्यू क्या होगी 0.50, ठीक है, याद रखना। फिर एक कंडीशन है हमारे पास कि अगर हम कन्वर्जेंट और डिवर्जेंट, मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था किसमें, शेप वाले कंडीशन में, शेप के बेसिस पे जब समझाया था मैंने, कन्वर्जेंट डिवर्जेंट सब समझाया था। तो अगर कन्वर्जेंट यूज़ कर रहे होंगे या तो कन्वर्जेंट डिवर्जेंट वाला यूज़ कर रहे होंगे हम, तो उस कंडीशन में जो सी डी की वैल्यू है वो हम लेंगे 1.0, ठीक है, 1.0। ये पेपर में पक्का आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है, तो ये याद रखना इनकी वैल्यूज़, ठीक है, इनकी वैल्यूज़। फिर कुछ पॉइंट है जो ये सीधे सीधे पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक है, ये सीधे सीधे पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक है, ये आपने लिख लोगे आई होप। अब कुछ पॉइंट है जो पेपर में सीधे सीधे पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 के तो 5-6 पॉइंट है,
ये सीधे सीधे पेपरों में पूछे जाते हैं, तो दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, सिर्फ इन वैल्यूज़ को याद रखना है ताकि जो पेपर में आए कि रनिंग फ्री बोला है कि रनिंग फुल बोला है। ठीक है, रनिंग फुल होगा तो 0.707 और रनिंग फ्री होगा तो 0.50। ठीक है, ये याद रखना है हमने। ठीक है, फिर हमारा एक पॉइंट है, कुछ स्पेशल पॉइंट है, ये पेपर में आ सकते हैं, ये सारे आए हुए हैं, मैं लेके आया हूँ इनको, स्पेशल पॉइंट है, ये सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो सबसे पहला लिखना फॉर एन एक्सटर्नल माउथ पीस, फॉर एन एक्सटर्नल माउथ पीस, फॉर एन एक्सटर्नल माउथ पीस, अगर एक्सटर्नल माउथ पीस का यूज़ कर रहे हैं और एब्सोल्यूट प्रेशर हेड, एब्सोल्यूट प्रेशर, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में समझा रखा है एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में। फॉर एन एक्सटर्नल माउथ पीस एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा वाला कंडीशन हो तो हमको अगर HC निकालना हो, अभी बताता है HC क्या होता है। ठीक है, HC निकालना हो तो HA माइनस 0.89 H, ये फॉर्मूला याद रखना। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, फॉर एन एक्सटर्नल माउथ पीस एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, अगर वीना कॉन्ट्रैक्टा पे एब्सोल्यूट प्रेशर हेड हो तो एक्सटर्नल माउथ पीस यूज़ किया हो, तो अगर HC निकालना हो हमको तो H, ये क्या फॉर्मूला बनेगा, HA माइनस 0.89 H होगा। ठीक है, इसमें जो HA है वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड कितना होता है, ये होता है 10.3 ऑफ वाटर हेड, 10.3 ऑफ वाटर हेड, या 10.3 ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये याद रखना वैल्यू कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड कितना होता है 10.3 ऑफ वाटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड कितना होता है 10.3 ऑफ वाटर होता है। ठीक है, हमको ये याद रखना है। और फिर जो इसमें H है हमारा, वो क्या है हमारा, वो है हमारा हेड ऑफ लिक्विड की हेड। ठीक है, कहाँ पे, अबव द माउथ पीस, अबव द माउथ पीस। ठीक है, अबव द माउथ पीस। ठीक है, ये पॉइंट लिख लिया होगा आपने। फिर दूसरा पॉइंट आता है, ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा, ये फॉर्मूला याद रखना, हमेशा पेपर में पूछेगा कि HC इक्वल्स टू HA माइनस 0.89 H। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। फिर दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट है, इसमें बी पॉइंट है, अगर हम बात करें फॉर एन कन्वर्जेंट डिवर्जेंट माउथ पीस, for an convergent divergent mouthpiece, the ratio of areas, the ratio of areas at outlet and at vena contracta is क्या होगा, अगर हम कन्वर्जेंट डिवर्जेंट वाला माउथ पीस यूज़ कर रहे हैं और रेशियो निकालना है हमको एरियाज का, कहाँ पे, आउटलेट एंड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, एरियाज एट आउटलेट एंड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, रेशियो कहाँ पे निकालना है, एरिया का आउटलेट पे और वीना कॉन्ट्रैक्टा पे। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, A1 अपॉन AC। ठीक है, आगे बता दूंगा A1 और AC क्या होता है।
जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा √1 + HA - HC अपॉन H। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछेगा। ठीक है, हमसे पूछेगा कि हम अगर हमने कन्वर्जेंट डिवर्जेंट माउथपीस का यूज़ किया है तो हमको रेशियो बताओ एरिया का, कहाँ पे, आउटलेट और वीना कॉन्ट्रैक्टा पे। वीना कॉन्ट्रैक्ट क्या था, मिनिमम फ्लो एरिया। दोबारा सुन लो कि अगर क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्जेंट डिवर्जेंट हमने माउथपीस यूज़ कर रखा है तो हमको रेशियो बताओ एरिया का, कहाँ पे, आउटलेट पे और वीना कॉन्ट्रैक्टा पे। A1 क्या हो गया, AC क्या हो गया, यह भी बताता हूँ। इसके बाद जो ये फॉर्मूला बनेगा A1/AC, ये ठीक है एरिया का रेशियो, ये फॉर्मूला बनेगा √1 + HA - HC अपॉन H। ठीक है, आपको इससे पहले मैंने HC नहीं बताया था, वो होता है हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वेना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना हमारे पास A1 क्या होता है, A2 क्या होता है। ठीक है, A1 होता है हमारे पास एरिया ऑफ माउथपीस, एरिया ऑफ माउथपीस, एरिया ऑफ माउथपीस एट आउटलेट। ठीक है, एट आउटलेट। दूसरा पूछेगा A2 क्या होता है, एरिया ऑफ माउथपीस एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। याद रखना वीना कॉन्ट्रैक्टा मिनिमम फ्लो एरिया होता है। ठीक है, HA HC और H क्या क्या होता है। HA होता है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड हो गया। HC हो गया हमारे पास, जो इससे पहले भी लिखाया था HC, उसमें भी लिख लेना, एब्सोल्यूट प्रेशर हेड एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, एट वीना कॉन्ट्रैक्टा, कॉन्ट्रैक्टा। और H क्या होता है हमारा, हेड ऑफ लिक्विड या हाइट ऑफ लिक्विड, हेड भी बोल सकते हैं, कहाँ पे, अबव द माउथ पीस। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखना। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या करना है, आपने याद रखना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ सिंपल से चीज़ें हैं जो याद रखने हैं, आप सीधा सीधा एग्जाम में ये पूछा जाएगा। सीधा सीधा ये एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, क्या पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर एक लिखना, C पॉइंट लिखना, C पॉइंट लिखना कि थ्योरेटिकल वेलोसिटी, थ्योरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट ऑफ वाटर, ऑफ जेट ऑफ वाटर। हमको थ्योरेटिकल वैल्यू थ्योरेटिकल बताना है किसका, जेट ऑफ वाटर फ्रॉम ऑरिफिस इज गिवन बाय क्या फॉर्मूला है, हमको V थ्योरेटिकल बताना है, वो होता है √2GH। ठीक है, √2GH। G फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, H क्या होता है, हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑरिफिस। ठीक है, H फॉर हेड, मतलब V थ्योरेटिकल की बात हो गई। ठीक है, D पॉइंट हो गया हमारे पास, ये C हो गया। D है हमारे पास, ऑरिफिस इज ए स्मॉल ओपनिंग साइड बॉटम टैंक वाइल माउथपीस इज ए शॉर्ट लाइन पाइप विच इज 2 और मोर टाइम्स। ये मैंने आपको लिखा दिया है कि ऑरिफिस क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग डिवाइस, एक स्मॉल ओपनिंग एरिया होता है, एक स्मॉल ओपनिंग होता है, एक स्मॉल ओपनिंग चीज़ होती है। कहाँ पे होती है, या तो ये हमारी साइड टैंक के साइड पे होती है या तो टैंक के बॉटम पे होती है। ठीक है, ये हमारा ऑरिफिस हो गया। ऑरिफिस मीटर क्या होता है, हमारा एक डिवाइस होता है जिससे हम रेट ऑफ फ्लो या डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। ठीक है, और माउथ पीस क्या हो गया हमारे पास, माउथ पीस एक शॉर्ट लेंथ की पाइप हो गई, मतलब छोटी सी पाइप हो गई जिसका लेंथ 2 से 3 टाइम होता है उसके डायमीटर के। ठीक है, ये खत्म बात। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ टैंक an orifice
एट इट्स बॉटम इज गिवन बाय, कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। टी, इसने बोला कि एक टैंक है जिसके नीचे ऑरिफिस है, बॉटम साइड में ऑरिफिस है, मतलब वो छेद है, वो होल है, तो उसको खाली, जैसे जो उसका जो टैंक खाली हो रहा होगा उसमें कितना टाइम लगेगा, वो हम कैसे निकालेंगे, वो कैसे फॉर्मूले से निकालेंगे, वो निकालेंगे हम। फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू टू ए, टी इक्वल्स टू टू ए ब्रैकेट अंडर रूट एच वन का माइनस अंडर रूट एच टू अपॉन सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू एरिया इंटू अंडर रूट 2g। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। मतलब क्या कह रहा है, वो कह रहा है यहाँ पे देखो, टाइम ऑफ एम्प्टिंग अ टैंक, मतलब टैंक को पूरी तरह खाली होने में कितना टाइम लगता है अगर हमने जो ऑरिफिस है उसके बॉटम में प्रोवाइड किया। मतलब ये कोई टैंक है, ये कोई टैंक है और ये जो ऑरिफिस है हमने उसके बॉटम में प्रोवाइड किया है, तो इस पानी को ख़त्म होने में, खाली होने में, यहाँ से पानी फ्लो होगा ना, ठीक है, यहाँ से क्या होता है पानी, फ्लूइड क्या होता है, फ्लो होता है। ऑरिफिस क्या होता है, एक शॉर्ट, ऑरिफिस क्या होता है, एक स्मॉल ओपनिंग एरिया होता है, स्मॉल ओपनिंग होल होता है, जहाँ से क्या होता है फ्लूइड फ्लो होता है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो होता है। तो यहाँ से अगर पानी फ्लो होगा तो इसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा पानी ख़त्म होने में, तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा हमारा 2a अपॉन टाइम, कैसे निकलेगा 2a अपॉन 2a ब्रैकेट में अंडर रूट एच ए का अंडर रूट एच वन माइनस अंडर रूट एच टू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एरिया अपॉन 2g, जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ठीक है 2a। अब याद रखना सिंपल बात, ये जो छोटा a है ये होता है एरिया ऑफ ऑरिफिस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जी हमको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बड़ा जो a है वो है एरिया ऑफ टैंक, एरिया ऑफ टैंक जो बड़ा a है, ठीक है। जो h1 है वो क्या होता है, इनिशियल हाइट होती है, इनिशियल हाइट ऑफ लिक्विड इन टैंक, ठीक है। इनिशियल हाइट हमेशा बड़ी होगी उससे, दूसरे से, ठीक है। मतलब पहले टैंक में जब लिक्विड था तब पहली हाइट इतनी थी, h1 इतनी थी, उसके बाद जब फाइनल हाइट जब पानी पूरा बैग ख़त्म हो गया तो उसके जो फाइनल हाइट ऑफ लिक्विड इन टैंक क्या था, ठीक है, वो हमारा h2 है, ठीक है। t फॉर हमारा टाइम हो गया, ठीक है। 2a, अगर हमारे, दोबारा से सुन लो, अगर हमारे कोई टैंक है उसके नीचे हमने ऑरिफिस लगा, ऑरिफिस है मतलब छेद है उसके नीचे, और उस टैंक को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो कितना टाइम लगेगा उसका फॉर्मूला हमको दिया हुआ है 2a ब्रैकेट में अंडर रूट एच वन माइनस अंडर रूट एच टू अपॉन सी डी इंटू ए इंटू रूट अंडर 2g, ठीक है। स्मॉल ए क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ऑरिफिस है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ए क्या हमारे पास एरिया ऑफ टैंक है, h1 क्या, जो लिक्विड की जो इनिशियल पहले वाली हाइट होगी वो, और h2 क्या होगी जब पानी खत्म हो गया उसके फाइनल हाइट जो होगी उसकी, ये हमारी h2 होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये तो कंडीशन है जब पानी को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, ये कंडीशन हो गई। फिर आएगा हमारे पास इफ द टैंक इज कंप्लीटली एम्प्टी, ठीक है। अगर अब एक कंडीशन आएगी, ये कंडीशन कौन सी थी कि पानी भरा हुआ था और पानी धीरे धीरे बह रहा था, ख़त्म हो रहा था, कम हो रहा था, तो वो कंडीशन हमने देख ली। अब दूसरी कंडीशन है इफ़ द टैंक इज टू बी कंप्लीटली एम्प्टी देन टाइम, मतलब अगर अब क्या है, जो टैंक है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है, तो टाइम, तब टाइम का फॉर्मूला, तब टाइम का कैसे निकालेंगे हम, वो निकालेंगे हम 2a। अब वहाँ पे जब पूरा ही खाली हो गया तो कोई इनिशियल हाइट होगी नहीं, कुछ नहीं होगा, अंडर रूट एच सी डी ए अपॉन 2g। एच क्या होगी,
हाइट ऑफ लिक्विड जो है ही नहीं कुछ, ठीक है। ए क्या होगा हमारे पास, ए क्या होगा हमारे पास, एरिया ऑफ टैंक, सी डी कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, ए एरिया ऑफ ऑरिफिस, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारा ऑरिफिस एंड माउथपीस खत्म हुआ और हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हुआ। तो जो इसके आगे पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे नॉच एंड वियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।